अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हरित लवण की खोज किसने की थी? तो हरित लवण की खोज सिम्बर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील के रोलेट एक्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य में से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन से शहर है? तो रांची शहर भारत के कर्क रेखा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो भारत की सबसे सुंदर वन इमारत ताजमहल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? तो भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी सूर्य की किरणें से हमें प्राप्त होती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? चीन, उत्तर कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया। तो टोक्यो शहर जापान की राजधानी है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, काठमांडू शहर नेपाल की राजधानी है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हो जाएगा हमारा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने लिखा था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, डिगबोई किस प्रसिद्ध है? तो डिगबोई शिक्षा, चाय, सूती वस्त्र, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है डिगबोई। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना सन 1956 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो संसद भवन इनमें से हो जाएगा हमारा 1927 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सांड की लड़ाई किस देश के राष्ट्रीय खेल है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, सांड की लड़ाई स्पेन देश के राष्ट्रीय खेल है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? रांची, बोकारो, झरिया, जादूगढ़, जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा में स्थित है यूरेनियम की खान। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में तेजाब पेशाब में पाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुआ था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा किए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम मौसम फसल बीमा योजना हरियाणा में लागू की गई थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो एक मार्क एक्ट भारत में 1937 ईस्वी में लागू किया गया था। यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें हम लोग। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जन योजना का प्रारूप S.N. रॉय ने प्रारंभ किया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो 8वीं पंचवर्षीय की योजना 1992 से 1997 थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इनमें से देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला पुस्तक लिखी थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा दोस्तों। भारत में नियोजन आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में नियोजन आर्थिक विकास का शुभारंभ 1950 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भारत में कृषि आयकर राज्य सरकार द्वारा लाया जा सकता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। और बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। राष्ट्रीय महिला आयोग गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन सन 1992 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो संघ लोक सेवा का मुख्य कार्य भर्ती होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। तांबा किसका जारी करने वाला पहला मुक्त शासक